इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर ने जेल के अंदर पंजाब पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर घायल कर दिया। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर चारों ओर फैला, मानो कि जो कोई भी जाना हर कोई शॉक्ड रह गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी, जो कि आज के समय में पंजाब के मुक्तसर जेल में बंद है, हाल ही में बताया जाता है उसने पंजाब पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर घायल कर दिया। और दोस्तों, जिस तरह से उस पुलिस वालों को पीटा गया, उसके बाद यदि आप जानोगे तो कहीं ना कहीं आप भी दंग रह जाओगे कि भाई इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग, जो कि अब जेल के अंदर भी हड़कंप मचाना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों, आज के समय में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पंजाब के अलग अलग जगहों पर कई तरह के आपराधिक कर्मकांडों को अंजाम दे रहे हैं, और इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग कितना ज्यादा हाईलाइटेड हैं शायद आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुखिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो कि ऑलरेडी पिछले कई महीनों से पंजाब में मानो कि एक तरह से बवाल कर रखा है, पंजाब पुलिस के नाक में दम कर रखा है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि खुद तो रहता है पंजाब पुलिस की हिरासत में, लेकिन उसके गैंग के लोग जो कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से आपराधिक कर्मकांडों को अंजाम देता है, उसके बाद जो कोई भी सुनता है भाई हैरान रह जाता है। अब इस बार जैसे ही मुझे पता चला कि पंजाब पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर पीटा गया, वो भी कोई ऐसा वैसा पिटाई नहीं भाई, नेक्स्ट लेवल का पिटाई लगा। और उसके बाद दोस्तों जो खबर आया, मैं भी सुनकर के मेरे को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये गलत बात है, किसी भी पुलिस वाले के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ये कहानी कैसे कैसे शुरू होता है। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, जब गैंगस्टर जसदेव सिंह, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है ऐसा बताया जाता है, गैंगस्टर जसदेव सिंह जो कि किसी दूसरे जेल में था, उसे हाल ही में पंजाब के मुक्तसर जेल में शिफ्ट करा गया। तो पंजाब के मुक्तसर जेल में जब गैंगस्टर जसदेव सिंह को शिफ्ट करा गया, तो वहां पर 2 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो कि दूसरे गैंगस्टरों को ज्यादा प्यार करते थे और जसदेव सिंह को ज्यादा प्यार नहीं करते थे। तो जसदेव सिंह का यह कहना था कि ये पुलिस वाला जो कि हम लोगों के साथ इस तरह का हरकत क्यों करता है, इसको तो इस तरह से मतलब किसी एक को ज्यादा प्यार करना, हम लोगों से कम प्यार करना, हम लोगों का थोड़ा कम महत्व देना, किसी और का ज्यादा महत्व देना, ये तो गलत है। तो कुछ समय पहले की बात है, जब जसदेव सिंह ने उन दोनों पुलिस वालों के बारे में एक ऑडियो वायरल करा था, जिस ऑडियो में उसने बताया था कि आज के समय में मुक्तसर जेल के पुलिसकर्मी जो कि गैंगस्टरों के साथ, अपराधियों के साथ पक्षपात कर रहे हैं, किसी अपराधी को ज्यादा प्यार करते हैं, किसी अपराधी को कम प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं तो किसी के लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। भाई ये कौन सी बात है। तो पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगाया गया था। बाद में पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी जो कि जेल के अंदर पक्षपात करना बंद नहीं किए। उसके बाद गैंगस्टर जसदेव सिंह जो कि पिछले कुछ महीनों से दिमाग लगा रहा था कि किसी भी तरह से इन पुलिस वालों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये लोग जेल के अंदर पक्षपात कर रहा है, हम लोगों को परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद बात है 2 नवंबर 2022 की, जब बताया जाता है पंजाब पुलिस के 2 पुलिसकर्मी जो कि आज के समय में मुक्तसर जेल में थे, जिसमें एक का नाम तरसेम सिंह और दूसरे का नाम प्रीतम सिंह बताया जाता है। तो तरसेम सिंह और प्रीतम सिंह जो कि 2 नवंबर 2022 को शाम को जाते हैं जेल में चेकिंग करने के लिए। तो आप में से यदि कोई आदमी जेल गए होंगे या फिर यदि जेल नहीं भी गए होंगे, तो ये एक मामूली सा बात है, हर किसी को नॉर्मली पता होता है। तो जेल के अंदर प्रत्येक दिन होता ही है कि शाम को छानबीन करा जाता है जेल के अंदर कि कौन अपराधी कहाँ है, कोई भागा तो नहीं है, या फिर कोई कुछ तो कर तो नहीं रहा है, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जांच पड़ताल करा जाता है। अब 2 नवंबर 2022 के शाम तकरीबन 5-6 बजे की बात है, जब बताया जाता है प्रीतम लाल और उसके बाद तरसेम सिंह दोनों एक साथ जाते हैं जेल का छानबीन करने के लिए। अब छानबीन के दौरान ही ऐसा होता है कि गैंगस्टर जसदेव सिंह जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, वो पिछले कई महीनों से जेल के उन दोनों पुलिसकर्मियों के ऊपर काफी गुस्से में था। वो दिमाग लगा रहा था कि भाई कभी भी मौका मिले तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो 2 नवंबर 2022 को होता यह है कि जसदेव सिंह जो कि उस दोनों पुलिसकर्मियों को एक साथ पीटना शुरू करता है। और दोस्तों, जसदेव सिंह के पास बताया जाता है चम्मच होता है, वही चाउमीन खाने वाला चम्मच, नुकीला वाला जो चम्मच होता है। अब उसी चम्मच से वो उसके ऊपर वार करना शुरू कर देता है, दोनों पुलिसकर्मियों को अकेले पीट पीट कर घायल कर देता है। अब भाई सोचने लायक बात है, 2 पुलिसकर्मी एक साथ और ये एक अकेला गैंगस्टर दोनों पुलिसकर्मियों को कैसे पीट सकता है। मुक्तसर जेल के अंदर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों को जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि जेल के अंदर पुलिस वाले और अपराधियों के बीच अब झगड़ा चल रहा है, कैदी और पुलिस का झगड़ा हो चुका है, उसके बाद अगल बगल के सभी पुलिसकर्मी जो कि तुरंत ही वहां पर पहुंचते हैं। दोस्तों, पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि पूरा एकदम मारपीट चल रहा है। दोस्तों, वो गैंगस्टर जो कि अकेले था और ये दोनों पुलिसकर्मी, हालांकि ये दोनों पुलिसकर्मियों के पास
किसी भी तरह का कोई औजार नहीं था उस वक्त, इसीलिए वो जो गैंगस्टर था वो दोनों पुलिसकर्मियों के ऊपर भारी पड़ गया और दोनों पुलिसकर्मियों को चम्मच के नोक से बुरी तरह से घायल कर दिया। बाद में वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद थे वो सभी लोग जो कि दोनों को छुड़ाए, यानी कि वो जो गैंगस्टर जसदेव सिंह था उसको पकड़ करके दूसरे साइड किया और ये जो दोनों पुलिसकर्मी थे इन दोनों को पकड़ करके दूसरे साइड किया। हालांकि दोनों पुलिसकर्मी जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अब ऐसा नहीं है कि जसदेव सिंह को पिटाई नहीं लगा, दोनों पुलिस वालों ने जसदेव सिंह को भी पीटा, लेकिन दोस्तों जसदेव सिंह के हाथ में नुकीला चम्मच था, इसीलिए जसदेव सिंह को केवल पिटाई लगा, लेकिन ये लोग जो कि घायल भी हो गए। बाद में दोनों पुलिसकर्मियों को मुक्तसर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक प्राइवेट अस्पताल था तो वहीं पर दोनों को भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद अब बताया जाता है दोनों पुलिसकर्मी जो कि अभी सुरक्षित हैं, किसी भी तरह का कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जेल के अंदर इस तरह का घटना, इस तरह के वारदात का खबर मिलना कहीं न कहीं ये बहुत ही ज़्यादा चौंका देता है लोगों को, क्योंकि जेल के अंदर कैदी इस तरह का हरकत करते हैं, पुलिस वालों को ही पीट दिया जाता है, तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। और कहीं न कहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा खबर जो कि दोबारा कभी भी सुनने को मिले। हालांकि दोस्तों इसके बाद एक और सवाल आता है कि आज के समय में जो कोई भी आपराधिक काम कर रहा है उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से क्यों जोड़ा जाता है। अब ये बात सच है कि फिलहाल जसदेव सिंह जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था, इस बात का तो पुष्टि हो चुका है। लेकिन दोस्तों और भी बहुत ऐसे जगहों पर देखा जाता है कि आज के समय में जहां कहीं भी आपराधिक कर्मकांड किया जा रहा है वहां पर कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जो कि जोड़ा ही जाता है। अब इसमें सच्चाई जितना भी हो तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से पंजाब के मुक्तसर जेल में दोनों पुलिसकर्मियों को पीटा गया और जिस तरह से सोशल मीडिया पर दोनों पुलिसकर्मियों के बारे में चारों ओर खबर फैल गया, अब उसके बाद कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो कि ये भी बोल रहे हैं कि पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मियों के अंदर जरा सा भी दम नहीं है। भाई एक कैदी जेल के अंदर पुलिस वालों को ही पीट दे रहा है, ये कौन सी बात है? तो ये तो गलत बात है। और दोस्तों जेल के अंदर जो ये घटना हुआ है तो इस घटना के विषय में भी मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। अब देखो जेल के अंदर जो कोई भी पुलिसकर्मी देख रेख में होते हैं तो सबसे पहला जो उनका जिम्मेदारी होता है वो ये होना चाहिए कि कभी भी किसी भी कैदी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि जेल के अंदर जिस कैदी के पास ज़्यादा रुपया होता है तो उससे रुपया लेकर के उसको शराब उपलब्ध करवाता है, उसको सिगरेट उपलब्ध करवाता है, उसको मोबाइल फ़ोन उपलब्ध करवाता है। और ये बात मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 100% सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है पिछले कुछ महीनों के अंदर किस तरह से जेल के अंदर कुछ कैदियों के पास से मोबाइल फ़ोन बरामद करा गया। तो कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि भ्रष्ट हैं, जेल के अंदर भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जेल के अंदर भी घुसखोरी करते हैं, कैदियों से रुपया लेकर के वो लोग उन्हें मोबाइल उपलब्ध करवाते हैं, सिगरेट, दारू, शराब, भाई जो कुछ भी होता है सब कुछ उपलब्ध करवाता है। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी पुलिस वालों को जेल के अंदर कभी भी आपराधिक काम करने वाले लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। और जो कोई भी अपराधी जेल के अंदर बंद है तो उसको किसी भी तरह से कोई भी ऐसा वैसा सुविधा नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि आने वाले दिनों में पुलिस वालों के ऊपर आरोप लग जाए और पुलिस वालों के ऊपर काला धब्बा लग जाए। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी होते ही ऐसे हैं भाई, उसको जितना पेमेंट मिलता है उससे उसको खुशी नहीं मिलता है, वो यही सब काम करेगा। तो फिलहाल दोस्तों प्रीतम सिंह और तरसेम सिंह जो कि मुक्तसर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं और दोनों का हालत अभी पूरी तरह से सही है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं दोनों पुलिसकर्मियों के ऊपर जिस तरह से जसदेव सिंह, गैंगस्टर जसदेव सिंह ने जो आरोप लगाया था और कुछ समय पहले उसने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल करा था जिसके जरिए उसने कहा था कि ये दोनों पुलिसकर्मी जो कि कैदियों के बीच पक्षपात करता है, तो कहीं न कहीं दोनों को पक्षपात नहीं करना चाहिए था। अब ये बात सही था या फिर गलत था इस बात का तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जेल के अंदर जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं उन्हें किसी भी तरह से किसी भी कैदी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और कैदियों को भी जेल के अंदर किसी भी तरह से पुलिस वालों के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। फिलहाल मुक्तसर जेल में बंद गैंगस्टर जसदेव सिंह के बारे में यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से गैंगस्टर जसदेव सिंह ने पंजाब पुलिस के दोनों पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर पीट पीट करके घायल कर दिया, अब उसके बाद गैंगस्टर जसदेव सिंह के ऊपर बताया जाता है धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत मामला दर्ज करा गया है और गैंगस्टर जसदेव सिंह के सजा को और भी अधिक बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको बताया किस तरह से एक गैंगस्टर जो कि जेल के अंदर दो पुलिसकर्मियों को पीट पीट करके घायल कर दिया और आज के समय में दोनों पुलिसकर्मी जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। और दोस्तों ये खबर जो कि सुनकर मेरे को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों यदि आपको कुछ भी कहना हो इस मामले में तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना और बताना कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, ये भी बताना। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें।